इतिहास के एक नए पन्ने को करीब से जानने की इच्छा मन में लेके निकल पड़ी हूँ मैं दिल्ली के नए सफर पे। राजधानी दिल्ली के पूर्वी निजामुद्दीन में स्थित एक बेहद खूबसूरत मकबरा है जिसे वर्ल्ड हेरिटेज मोन्यूमेंट की कैटेगरी में रखा गया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिर हाजिर हूँ मैं आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ में। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसी ही जगह पे लेके आई हूँ जो इतिहास में बेहद खूबसूरती के साथ नक्काशा गया है और जिसे विश्व धरोहर की सूची में भी रखा गया है। मैं बात कर रही हूँ हुमायूं के मकबरे की, जो बेहद खूबसूरत है। तो आज मैं आपको उसके दर्शन कराती हूँ। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो बिल्कुल आप यहाँ पे देखने आइएगा, और अगर आप दिल्ली से बाहर रहते हैं और कभी दिल्ली आने का प्लान है तो आप इसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखिएगा, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत। मैं पहुँच चुकी हूँ मकबरे के पास। जैसे कि आने के लिए तो बहुत से ऑप्शन हैं, लेकिन अगर आप मेट्रो से आते हैं तो नियर बाय मेट्रो स्टेशन एक आपका पूर्वी निजामुद्दीन पड़ता है, और आप जवाहरलाल नेहरू मेट्रो स्टेशन से भी आ सकते हैं। वहाँ से ऑटो मिल जाएगा जो आपको ये मकबरे के गेट के पास में छोड़ देगा। मकबरे में एंट्री करने से पहले यहाँ से टिकट लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो टिकट लेने के बाद ही आपको एंट्री मिलेगी। अभी यहाँ पे जो टिकट है वो 40 रुपीज़ अडल्ट की है, जिसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही सुविधाएं उपलब्ध हैं। चेकिंग कराने के बाद जब आप एंट्री करते हैं तो मिलता है सामने एक बहुत ही बड़ा सा एंट्री गेट। मकबरे में पहुंचने से पहले मिलेगा एक और विशाल सा गेट। यह मकबरा हुमायूं की विधवा बेगम हामिदा बानो बेगम के आदेश अनुसार 1562 में वास्तुकार सैयद मुबारक इब्न मिराक और उनके पिता के द्वारा तैयार किया गया था, जिन्हें अफगानिस्तान के हेरात शहर से विशेष रूप से बुलाया गया था। एंट्री गेट में प्रवेश करने के बाद आती है मुख्य इमारत। देखा है ना ये बेहद खूबसूरत और बेमिसाल मकबरा। इस इमारत में मुगल स्थापत्य में एक बड़ा बदलाव देखा गया है, जिसका मुख्य अंग चारबाग शैली के उद्यान थे, जिसे इससे पहले कभी नहीं देखा गया। इसकी पूर्ण शोभा इसको घेरे हुए 30 एकड़ में फैले ये चारबाग शैली के मुगल उद्यानों से ही निखरती है। मुख्य इमारत में प्रवेश करने के बाद आप ऊपर से देख सकते हैं इसका बेहद खूबसूरत नज़ारा। लगभग 8 वर्षों में बनकर तैयार हुई और भारतीय उपमहाद्वीप में चारबाग शैली का प्रथम उदाहरण बनी। मकबरे के लिए इस जगह का चुनाव इसके पास में ही स्थित हजरत निजामुद्दीन की दरगाह के कारण किया गया है। मकबरे को घेरे हुए 4 बाग है और उन्हें घेरे हुए 3 और ऊंची पत्थर की दीवार है, और तीसरी ओर निकट ही यमुना नदी बहती है, जो समय के साथ परिसर से दूर चली गई है। ट्राइपॉड की जरूरत है। मुख्य परिसर में प्रवेश करने पर हम देखते हैं कि मुगल सम्राट हुमायूं के अलावा उनकी बेगम हामिदा बानो तथा उनके बड़े पुत्र दारा शिकोह और अन्य उत्तराधिकारियों की कब्रें स्थित हैं। इनके साथ ही साथ उनके अन्य परिजनों व राजसी लोगों की लगभग 150 कब्रें देखने को मिलती हैं।
परिसर के भीतर अन्य मकबरों का भी निर्माण हुआ, जिसमें से प्रमुख है ये ईशा खां का मकबरा। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये ईशा खां नियाजी का मकबरा है, जो मुख्य मकबरे से 20 साल के बाद यानी कि 1547 में बना था। और ये आप पश्चिमी प्रवेश द्वार से जब जाएंगे आपके रास्ते में ही पड़ेगा। मकबरा ईशा खां के जीवन काल में ही बना था और उसके बाद उसके परिवार के ही काम आया। ईशा खां के मकबरे की खुदाई के दौरान कुछ अवशेष प्राप्त हुए, जिन्हें परिसर के भीतर ही रखा गया है। मकबरे से निकलने के बाद उसके जस्ट सामने ही एक सुंदर नर्सरी है। अगर आप ये परिसर घूमने आ रहे हैं तो आप बिल्कुल भी इसको मिस मत करना, क्योंकि इसकी भी सुंदरता अपने आप में अनोखी है, जो देखते ही बनती है। नर्सरी में प्रवेश करने के लिए एंट्री टिकट लेना बहुत जरूरी है। सुंदर, ये जस्ट सामने है सुंदर बुर्ज है। ये बहुत ही अच्छा है ये पार्क, आप लोग देख सकते हो। पिकनिक मनाने आ सकते हो, दोस्तों के साथ आ सकते हो, फैमिली पर्पज से भी बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। बाकी मैं आपको आगे भी दिखाती हूँ, आगे भी बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं। ये है फूलों की नर्सरी, जो बेहद खूबसूरत है, जिसमें बहुत ही अलग अलग कलर के गुलाब के फूल खिले हुए हैं।